स्वागत है सबका इस वीडियो में 10वीं क्लास की गणित की प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद में हम आ गए हैं। और पहले थोड़ा बहुपद का रिवीजन कर लेते हैं जो 9वीं क्लास में बहुपद के बारे में पढ़ा था। बहुपद की घात सबसे पहले अपने सबसे पहले बहुपद क्या होते हैं देखते हैं। बहुपद जो है वो बीजीय व्यंजकों से बने होते हैं, यानी चर व अचर का मिश्रण होता है। अचर और अचर से मिलकर के व्यंजक बनते हैं। जैसे चर और अचर से मिलकर के व्यंजक बन गया है 2x। ठीक है जी। अब 2x जैसे अन्य व्यंजक हैं, जैसे मान लो आ गया 3y, इन सब से मिलकर के बनता है, इसको अपने बहुपद कहते हैं। अब बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में जो चर की घात होती है उसी को बहुपद की घात अपने कहते हैं। बहुपद के अंदर चर ढूंढना है, चर की जो अधिकतम घात होगी, उच्चतम घात होगी, उसी को अपने बहुपद की घात कहेंगे। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। ये कोई बहुपद है, किस में बहुपद है? x में बहुपद है, तो इसको fx से लिख लेंगे। अब इसमें आप चर ढूंढिए कहाँ कहाँ है। एक तो यहाँ चर दिखाई दे रहा है, यहाँ चर दिखाई दे रहा है, चर यानी कि x। अब उच्चतम घात कहाँ है? उच्चतम घात ये रही, x की घात कितनी है? 2 है। यहाँ x की घात कितनी मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। तो उच्चतम घात कौन सी हुई? 2। तो ये जो चर की उच्चतम घात है इसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। यानी ये कितने घात का बहुपद हो गया? ये 2 घात का बहुपद हो गया, इसको द्विघात का बहुपद कहेंगे। ठीक है जी। अगर किसी चर की घात ऋणात्मक है या फिर भिन्न में है, ठीक है, तो उसे हम बहुपद की श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं। अब घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले होता है बहुरेखीय बहुपद। जिस बहुपद की घात जो है वो 1 होती है उसको हम रेखीय बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप जो है, मानक रूप अगर x के अंदर देखें तो वो इस प्रकार का होता है। क्या? ax प्लस b। ax प्लस b ये रेखीय बहुपद है। यहाँ a क्या है? ये x का गुणांक है, और b क्या है? वो अचर पद है। अन्य उदाहरण अपने ले लेते हैं, अन्य एग्जाम्पल इसके जैसे जैसे मान लीजिए हम लिख सकते हैं 3x माइनस का 5, या फिर x के अंदर और उदाहरण लेना चाहते हैं तो 4x प्लस का 7। ये रेखीय बहुपद है। ठीक है जी। और उदाहरण ले लीजिए जैसे कि 6x, ये भी रेखीय बहुपद है। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर आप गुणांक और अचर पद भी इनमें से छांट सकते हैं। ये कक्षा 9 का कार्य था। थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं हो। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद की घात जो है वो 2 होती है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। मानक रूप जो है वो द्विघात बहुपद का कैसा दिखाई देता है? वो भाई ऐसा दिखता है, ax² प्लस bx प्लस c। a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है? x का गुणांक है, और c जो है वो अचर पद है। उदाहरण के रूप में अपने ले लेते हैं जैसे 5x² माइनस 7x प्लस का 8। तो ये क्या है? ये द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद जिस बहुपद में चर की उच्चतम घात कितनी होती है? 3 होती है। जिस बहुपद की घात 3 होती है उसको अपने त्रिघात बहुपद कहते हैं। और इसका मानक रूप क्या होगा? मानक रूप x का बहुपद है तो क्या होगा? ax की पावर 3 bx प्लस में bx² cx और प्लस में d, ये इसका मानक रूप होगा। और ax³ का गुणांक है, bx² का गुणांक है, cx का गुणांक है, और d जो है वो अचर पद है। एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो आप कोई भी एग्जाम्पल इसका जो है वो ले सकते हैं। 7x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 4x माइनस का 8। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो 9वीं क्लास में हमने बहुपदों के प्रकार जो है वो घातों के आधार पर पढ़े थे। हमने शून्यकों के बारे में भी 9वीं क्लास में पढ़ा था। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? शून्यक, ठीक है, चर का वो मान, चर का वह मान जिस पर फ्रेम से बाहर चले गए। चर का वह मान जिस पर बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है जी। और एक बात, शून्यक अगर आपको ज्ञात करना है, अगर आप शून्यक ज्ञात करना चाहते हैं
तो आपको क्या करना होगा, आपको बहुपद को शून्य के बराबर रख के और चर का मान प्राप्त करना होगा। जैसे हमारे पास पहले तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 3x प्लस का 4 हमारे पास कोई बहुपद है, पी एक्स बराबर 3x प्लस 4। अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, बहुपद को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। x बराबर क्या आएगा, 4 इधर जाएगा माइनस का 4 और 3 गुणा में है, ये आएगा भाग में। तो ये इसका एक शून्य का ज्ञात हो गया है। अब ये शून्य को आप वापस यहाँ रखेंगे तो ये बहुपद को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, आप रख के देख लीजिए, इसका मान यहाँ पर रखिए आप, 3x के स्थान पर रखिए -4/3 प्लस में क्या है 4, 3 से 3 कट जाएगा, -4 + 4 कितना उत्तर प्राप्त हुआ, 0। ठीक है, तो ये बहुपद का शून्य था। एक घात का बहुपद है तो अधिकतम एक शून्य हो सकता है, द्विघात का बहुपद है तो अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं, और त्रिघात का बहुपद है तो अधिकतम 3 शून्य का हो सकते हैं। ठीक है जी। अब आइए आप 10वीं क्लास में, अब यहाँ पर इसमें और क्या जोड़ दिया गया है बहुपदों के बारे में, आगे क्या सिखाया जा रहा है। सबसे पहले सिखाया जा रहा है बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, अब कोई भी बहुपद है आपके पास, कोई भी बहुपद है, जब आप उसका आलेखीय निरूपण करते हैं, आलेखीय निरूपण करते हैं, यानी कि जब आप उसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में कोई ना कोई आकृति, कोई बहुपद जो है वो अवश्य ही लेके आता है। जैसे रेखीय बहुपद अगर है ना, जिसको हमने मानक रूप क्या माना, ax + b माना। अगर रेखीय बहुपद है तो वो ग्राफ के अंदर कैसी आकृति लेकर के आएगा, वो ग्राफ के अंदर सरल रेखा लेकर के आएगा। ठीक है, ग्राफ के अंदर उसकी आकृति कैसे प्राप्त होगी, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगी। ठीक है जी। अगर द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, जैसे कि ax² + bx + c है, तो ये ग्राफ के अंदर क्या, ये परवलय की आकृति लेकर के आता है। परवलय क्या होता है, परवलय यू आकार की आकृतियां होती हैं भाई। इस प्रकार का भी हो सकता है, इस प्रकार का भी हो सकता है, इस प्रकार का भी हो सकता है, और इस प्रकार का भी हो सकता है। ठीक है, परवलय आकृतियां लेकर के आता है। अब हम बात कर रहे हैं ज्यामितीय अर्थ की, कि अगर बहुपद को हमने आलेखित कर लिया, उसका ग्राफ बना लिया, तो ग्राफ देख के हम कैसे बता सकते हैं कि इसके शून्यक क्या है। तो शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होगा, वो हमें ग्राफ देख करके समझ में आएगा। अब आप देखिए, सरल रेखीय बहुपद की बात करते हैं। बहुपद किस में है जी, x में। ठीक है, तो ये x अक्ष कौन सा है, ये आपका x अक्ष है। सरल रेखा ने x अक्ष को कहाँ काटा, यहां काटा। कितनी बार काटा, एक बार काटा। एक बार काटा तो इसके कितने शून्यक होंगे, इसका एक शून्यक होगा। इसका कितना होगा, एक शून्यक होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें ग्राफ में क्या देखना है, कि ग्राफ की जो रेखा है, जो ग्राफ है ना, या जो आलेख है, हमें देखना है कि वो x अक्ष को कितनी बार काटता है ना। x अक्ष को तभी देखना है क्योंकि हम बहुपद की किसकी बात कर रहे हैं, px की। हमने पहले ही कह दिया है कि हमारा बहुपद किस में है, x में है। जब बहुपद x में है तब हम x अक्ष को कितनी बार काटता है ये देखेंगे, और जितनी बार वो काटता है उतने ही उसके शून्यक माने जाते हैं। ठीक है, x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही शून्यक होंगे, उतने ही इसके शून्यक होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका ज्यामितीय अर्थ हो गया कि बहुपद का जो ग्राफ है, आलेख है, वो x अक्ष को जितनी बार काटता है उतने ही इसके शून्यक जो है वो माने जाते हैं। चलिए हम एक उदाहरण के द्वारा इसको और स्पष्ट कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, प्रश्नावली का इसका प्रश्नावली से पहले दिया हुआ है। प्रत्येक आकृति
y बराबर पी एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, y बराबर पी एक्स, y आप बहुपद मान सकते हैं, पी एक्स यानी बहुपद किस में है, x में है, जहां पी एक्स एक बहुपद है, पी एक्स एक बहुपद है और x में है अचर, उसमें x रहेगा। इनके ग्राफ दिए हुए हैं, बताइए पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी, पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी। चलिए पहले सवाल पे चलते हैं। क्या बताया था अभी अभी, क्या बताया है कि बहुपद क्या है, बहुपद है पी एक्स, ये रहा पी एक्स किस में है, x में है। तो देखो कि ये x अक्ष को कितनी बार काटता है, कितनी बार काटता है, x अक्ष को एक बार काटता है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हुई, शून्यक कितने हुए इसके, एक शून्यक हुआ इसका, बस यही सवाल है। इसमें फिर देख लीजिए आप, ये ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काटता है, ये दो बार काटता है। तो इसके शून्यक कितने हुए भाई, इसके शून्यक कितने हो गए हैं, दो हो गए हैं। कारण पूछे तो कारण भी अपने नीचे लिख सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये दो बार x अक्ष को काटता है ना, दो बार किसको, x अक्ष को काटता है। यहां एक है, इसका भी आप कारण लिख सकते हैं। कारण क्या है, यह x अक्ष को कितनी बार, एक बार काटता है। ठीक है जी। तीसरे पे आइए, कितनी जगह काट रहा है, एक, दो, तीन जगह काट रहा है। तो इसके शून्य के कितने हुए, शून्य हुए इसके कितने, तीन। कारण क्या है, कारण है कि यह x अक्ष को तीन बार काटता है, x अक्ष को कितनी बार, तीन बार काटता है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। ये रेखा x अक्ष को कितनी बार काटती है भाई, एक बार काटती है। तो शून्य के कितने हुए इसके, शून्य हुए इसके एक, एक। कारण क्या है, कारण है कि यह x अक्ष को एक बार काटता है। ठीक है। इसी प्रकार से ये पांचवा है, x अक्ष को काट नहीं रहा लेकिन टच कर रहा है, टच कर रहा है ना, हाँ, तो इसी को मानना है अपने को। टच करने से होगा होगा क्या कि ये बिंदु इस आलेख के ऊपर भी है और इस x अक्ष के ऊपर भी है, तो इस कारण ये इसका हल होगा। तो शून्य के कितने माने जाएंगे, इसके शून्य कितने माने जाएंगे, एक शून्य का माना जाएगा। कारण इसका, क्योंकि यह x अक्ष को एक बार काटता है या एक बिंदु पर काटता है, एक बार कह लो या कह लो कि एक बिंदु पर काटता है। आगे छठे प्रश्न में देखिए कितनी बार काटता है भाई, एक, दो, तीन और चार। तो कितने शून्यक हुए, शून्यक कितने हुए, चार शून्यक हुए। क्यों, क्योंकि यह, कारण क्या है, कारण है कि x अक्ष को चार बिंदुओं पर काटता है। 2.1 का पहला प्रश्न है, एक ही प्रश्न है इसमें। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। सेम टू सेम जो उदाहरण में प्रश्न है वही आए, यानी हमारा बहुपद किस में है, x में है। ग्राफ दिया गया है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। तो बिल्कुल वैसे ही करना है हमें। क्या है देखिए, पहला सवाल, x अक्ष को कितनी बार काटता है, x अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है, तो इसके शून्य के कितने हुए, इसके शून्य हुए जीरो, शून्य के कोई नहीं, कोई शून्य किसका नहीं है। कारण इसका क्या है, x अक्ष को कहीं भी नहीं काटता। दूसरे प्रश्न पे आ जाइए, x अक्ष को कहां काट रहा है, एक बार काट रहा है। तो कितने शून्य हुए इसके, शून्य कितने हुए, एक, है ना। और कारण क्या है, कारण है कि x अक्ष को एक बिंदु पर
काटता है। तीसरे प्रश्न में आ जाइए, कितने जगह काटता है एक्स अक्ष को? 1, 2 और 3 जगह काटता है। तो कितने शून्य हुए जी? शून्य हुए इसके कितने? 3। कारण क्या है? कारण है कि यह एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। ठीक है, 3 प्रश्न हो गए। चौथे प्रश्न पे आ जाइए, कितने जगह काटता है एक्स अक्ष को? 1 और 1, 2 जगह काटता है। तो शून्य का कितने हुए? शून्य हुए इसके 2। कारण क्या है? कारण है कि यह एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। 5वें प्रश्न पे आ जाइए, कितने जगह काटता है भाई? 1, 2, 3 और 4। तो कितने शून्य हुए? 4 शून्य हुए। कारण क्या है? कारण है कि यह एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है। अंतिम प्रश्न है इसका, छठा प्रश्न, 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3। तो शून्य के कितने हुए इसके? शून्य किसके हुए? 3। क्यों है 3? क्या कारण है? कारण है कि यह एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। ठीक है जी, तो ये इसके पहली प्रश्नावली के प्रश्न जो है वो हमने पूरे कर लिए। ठीक है, शून्यकों के बारे में हमने पढ़ लिया है, और शून्य का ज्यामितीय अर्थ जो है 10वीं क्लास में ज्यामितीय अर्थ आपको नई चीज सिखाई जा रही है। ठीक है ना, ज्यामिति आपको अर्थ बता दिया कि बहुपद का जो आलेख है वो बहुपद जितने स्थानों पर काटता है उतने इसके शून्य जो है वो माने जाते हैं। एक एग्जाम्पल छोटा सा और यहाँ लेके देख लेते हैं अपने। जैसे आपको बहुपद दे दिया गया है क्या, 2x+3, है ना। तो इसका जब आप ग्राफ देखेंगे तो क्योंकि रेखीय बहुपद है तो रेखीय बहुपद हमेशा क्या प्राप्त हो? सरलरेखा प्राप्त होते हैं। तो ये एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष को कहाँ काटेगा? ये एक्स को काटेगा -3/2 पर। यहाँ एक्स का मान कितना हो? -3/2, वो इसका शून्य होगा। अब ये -3/2 पर काटेगा, कैसे पता? क्योंकि आप जब इसको शून्य के बराबर रखेंगे तो आपको x का मान कितना प्राप्त होगा? 3 इधर जाएगा, माइनस का 2 आएगा, तो ये, इसीलिए ये यहां से अपने को शून्य भी प्राप्त हो जाएगा, शून्यकों की संख्या भी प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार कोई दूसरा बहुपद अपने लेते हैं, जैसे x² -3x+4 लेते हैं। तो ये जो है इसका ग्राफ किस प्रकार का होगा? परवलय आकार का, क्योंकि द्विघात का बहुपद है। अब ये कहाँ कहाँ काट रहा है? -1 पे काट रहा है, और इधर कहाँ काट रहा है? ये 4 पे काट रहा है। तो आप देख लो कि x के जो दोनों मान है ना, जो x के दोनों मान हमें प्राप्त हुए हैं यहाँ से, -1 और 4, आप इसको इसमें रख के देखेंगे तो ये दोनों आपको क्या पता चल जाएंगे? ये दोनों क्या है? शून्य है। इनको इसमें रखेंगे तो बहुपद का मान जो है वो क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। तो ये इसका ज्यामितीय अर्थ है। तो बड़ा ही आसान टॉपिक है, उदाहरण भी इसके बहुत आसान है, और प्रश्नावली जो 2.1 की वो भी इसकी बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इससे आगे का कॉन्सेप्ट और आगे की प्रश्नावली। धन्यवाद।